धन्यवाद करें, धन्यवाद। आइए इस समय हम सभी लोग मिलकर प्रार्थना करेंगे परमेश्वर से। सभी जन आंखें बंद करें, इस समय हम प्रार्थना करें। धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं खुदावंद, तू महान है खुदावंद, तू अत्यंत महान है परमेश्वर कि तू हमें प्रभु जी हमारी देख रेख करता है परमेश्वर। तू इन दिनों में, अंतिम समय में परमेश्वर, इन महामारी में परमेश्वर, आप खुदावंद इतने अद्भुत तरीके से परमेश्वर हमें चला रहे हैं खुदावंद। अब तक आपने बचा के रखा है खुदावंद। हम सब जवानों को प्रभु जी आप अपने आत्मा के द्वारा अगुवाई करते हैं पिता, इसके लिए धन्यवाद। यस परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं खुदावंद कि इस समय खुदावंद हम सबको एक साथ प्रभु जी आपने जोड़ा। यस परमेश्वर, एक साथ प्रभु जी जूम मीटिंग के द्वारा प्रभु जी आपने एक साथ पिता हमें एक साथ होने में मदद किया पिता। यस खुदावंद, हालेलुया। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर मिलकर इस समय कि आपकी आत्मा की अगुवाई में परमेश्वर ये मीटिंग हो जाए परमेश्वर। और हम मांगते हैं खुदा कि आप जो भी आराधना, जो वचन हो परमेश्वर, उसमें आपका आत्मा परमेश्वर हालेलुया हमें अद्भुत अद्भुत हालेलुया प्रकाशनों से भरे परमेश्वर। आपके वचन प्रभु जी हमारे हृदयों पे छप जाने दे खुदावन, हमारे हृदयों पे छप जाने दे। जैसे एक पटिया पर परमेश्वर वचन लिखे जाते हैं, यस प्रभु जी हमारे हृदय की पटिया पर परमेश्वर आप अपने वचन, अपने प्रकाशनों को डालने परमेश्वर। यस यस जीसस, हालेलुया। मैं मांगता हूँ परमेश्वर की हर एक व्यक्ति, हर एक यूथ, हर एक जवान परमेश्वर आज जो इस सभा को अटेंड कर रहा है परमेश्वर, उसको परमेश्वर आप देख रहे हैं खुदावन। आप उनके हृदय में काम करने जा रहे हैं परमेश्वर, आप उनके जीवनों में काम करने जा रहे हैं पिता। यस यस जीसस, पूरी रीति से खुदाबंद इस सभा के द्वारा प्रभु जी उनके जीवनों को परिवर्तित करें परमेश्वर, ट्रांसफॉर्म करें खुदाबंद। यीशु मसीह के नाम से हम इस समय खुदाबंद सारी महिमा, सारा आदर परमेश्वर आपको देते हैं खुदा। सब कुछ आपको समर्पित करते हैं खुदा, जैसा आप चाहें वैसा चलाएं प्रभु, यीशु मसीह के नाम से पिता। आमीन, आमीन, आमीन जीसस। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक बार सभी अपना माइक ओपन करके हालेलुया बोल सकते हैं। चेक कर लें आपका सबका माइक ओपन है क्या। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, धन्यवाद। सभी लोग अपना माइक एक बार चेक कर लें, सबका ऑन है। तो मेरी आवाज आ रही है। यस ब्रदर, आ रही है। यस, हाँ ओके, मैं सभी को म्यूट कर रहा हूँ। थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद प्रभु जी। आइए इस समय हम सभी लोग आराधना में जाएंगे और मैं चाहता हूँ इस समय ब्रदर यश हमें आराधना में अगुवाई करें। ब्रदर यश, अगर आप आवाज सुन सकते हैं तो माइक ऑन कर सकते हैं। यस आमीन, हालेलुया। आवाज आ रही है मेरी? यस यस, अच्छे से आ रही है। हालेलुया। हम प्रेयर करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे हमारे स्वर्गीय पिता, हालेलुया, जो तूने इस सुंदर समय का अवसर दिया लॉर्ड, तूने हम सबको इकट्ठा किया है मेरे खुदा परमेश्वर। हे पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं खुदावंत। हालेलुया प्रभु। हे पिता, तू हमारे बुद्धि के ज्ञान केंद्रों को खोल लॉर्ड। हालेलुया, जो भी हम सीखे मेरे पिता परमेश्वर, उससे हमें हालेलुया 100 गुना आशीष मिलने पाए। यस लॉर्ड, मैं प्रार्थना करता हूँ हे मेरे पिता परमेश्वर, हालेलुया, कोई रुकावट ना आने पाए लॉर्ड। हे पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ जो भी हम स्तुति आराधना करें उसमें तो हमारी सहायता करना लॉर्ड। हालेलुया, हम सच्चे हृदय से तेरी आराधना करें। यस लॉर्ड, मैं प्रार्थना करता हूँ। हालेलुया, आगे का समय तेरे लहू में सौंपता हूँ। छोटी सी प्रार्थना को मसीह यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। हालेलुया। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें
रहे उसी का ध्यान, वो बढ़े मैं घटूं, रहे उसी का ध्यान। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। स्तुति प्रशंसा करे, क्यों ना कुछ होता रहे। स्तुति प्रशंसा करे, क्यों ना कुछ होता रहे। उसको हम गाते रहे, चाहे जहाँ भी रहे। उसको हम गाते रहे, चाहे जहाँ भी रहे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आता हूँ तेरे पास, मुझको कबूल कर ले। आता हूँ तेरे पास, मुझको कबूल कर ले। यही है तुझसे पापों से शुद्ध कर दे। यही है तुझसे पापों से शुद्ध कर दे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। वो बढ़े मैं घटूं, रहे उसी का ध्यान। वो बढ़े मैं घटूं, रहे उसी का ध्यान। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। हालेलुया, हालेलुया। यस लॉर्ड, हालेलुया। यीशु है, हालेलुया। लॉर्ड तू सच्चा गड़ेरिया है, यस खुदावंद, हालेलुया। हम उसकी आराधना करेंगे, यीशु है सच्चा गड़ेरिया, हालेलुया। पहाड़ियों में ले चलता है, जहाँ पर सुखदाई चल
हमें चराता है। यीशु है सच्चा गड़िया, हम उसके बेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। मार्गों में मेरी रक्षा वो करता है, शैतान के हाथों से हमें छुड़ाता है। ओ मार्गों में मेरी रक्षा वो करता है, शैतान के हाथों से हमें छुड़ाता है। ओ यीशु है सच्चा गड़िया, हम उसके बेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। यीशु है सच्चा गड़िया, हम उसके बेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। हमको किसी का अब तो डर नहीं है, क्योंकि यीशु जो मेरा साथी है। ओ हमको किसी का अब तो डर नहीं है, क्योंकि यीशु जो मेरा साथी है। ओ यीशु है सच्चा गड़िया, हम उसके बेटे हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। यीशु है सच्चा गड़िया, हम उसके बेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। मार्गों में मेरी रक्षा वो करता है, शैतान के हाथों से हमें छुड़ाता है। ओ मार्गों में मेरी रक्षा वो करता है, शैतान के हाथों से हमें छुड़ाता है। ओ यीशु है सच्चा गड़िया, हम उसके बेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। यीशु है सच्चा गड़िया, हम उसके बेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। यीशु है सच्चा गड़िया, हम उसके बेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता। हालेलुया, थैंक यू। हालेलुया ब्रदर, हालेलुया। यस यस, साइलेंट सॉन्ग लेना है ब्रदर? हाँ जी जी लेना है। ठीक है।
हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया, थैंक यू जीसस। धन्यवाद करे परमेश्वर को। हालेलुया हालेलुया यीशु मसीह के नाम से आप सभी को प्रेमी सलाम करता हूँ। धन्यवाद धन्यवाद इस सुंदर से मौके के लिए जो खुदा ने हम सबके जीवन में दिया है। आई होप माई वॉइस इज ऑडिबल। यस यस क्लियर। ओके ओके, सो आप सभी का एक और बार यूथ वॉरियर्स के जूम मीटिंग में आप सभी का स्वागत करते हैं। और आई होप सब लोग ऑलमोस्ट सब लोग ज्वाइन हो चुके हैं। and please can you please open your videos so that we can see you, and it is after a long time, बहुत समय के बाद में हम लोग एक दूसरे को देख रहे हैं। हालेलुया आमीन, प्रेज गॉड। सो जल्दी से हम लोग प्रभु के वचन में जाएंगे, प्रभु हमसे क्या बात करना चाहता है, और उसके बाद में हम लोग थोड़ा समय संगति के लिए रखेंगे। हालेलुया। सो आज जिस विषय के ऊपर मैं आप लोग से बात करना चाहता हूँ उसका शीर्षक आप लोग लिख के रख सकते हैं, उसका टाइटल आप लोग लिख के रख सकते हैं। आशा करता हूँ आप लोग के पास बाइबल है और आपके पास में पेन है, नोटबुक है। बिना बाइबल के और बिना पेन और बिना नोटबुक के नहीं बैठना।
आप लोगों ने शायद 10 कुंवारियों के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, जहाँ पे हमको देखने मिलता है कि जो 5 बुद्धिमान स्त्री लोग रहती है वो अपने मशाल अपने हाथ में रखती है। यस, मशाल अपने हाथ में रखती है बोलते समय यस्टरडे ओनली आई वाज थिंकिंग वो मशाल क्या है? हालेलुया। वो मशाल और कुछ नहीं, वो उजियाला देने वाला या फिर वो ज्योति बाहर निकालने वाला वो मशाल और कुछ नहीं, वो मशाल परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। तो इसलिए एक विश्वासी होने के नाते हम सबके हाथ में हमेशा, एक बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा परमेश्वर के वचन को क्या करना है? कैरी करना है। Amen. So let us march into today's message, overcoming temptation, या फिर प्रलोभन के ऊपर जय बोलना। प्रलोभन के ऊपर जय बोलना, हिंदी में आप लोग लिख के रख सकते हैं, प्रलोभन के ऊपर जय बोलना। प्रलोभन के ऊपर जय बोलना। आप लोग अपना अपना वीडियो ओपन कर सकते हैं। कौन है ये? अंशिका सिंह, तुषार, योगेश। आमेन। ओके, जब तक ये खत्म नहीं होता तब तक आप लोग कृपया करके लीव नहीं करना। ओके, सो एक वचन हम लोग पढ़ के शुरू करेंगे, याकूब उसका पहला अध्याय, वर्स 13 to 15। याकूब उसका पहला अध्याय वचन 13 से 15 पढ़ेंगे। ब्रदर उमेश, ब्रदर जरा पढ़िए। जेम्स चैप्टर नंबर 1 and verse 13 to 15। Hallelujah. James chapter 1 आशा करता हूं सबके बाइबल में याकूब का पत्री है। 1:13। यस जी। जब किसी की परीक्षा हो, जब किसी की परीक्षा हो, यहाँ पर ये जो वर्ड परीक्षा बोला है, एक्चुअल इसका जब इसका सही परिभाषा को देखोगे तो वहां पर हमको परीक्षा नहीं, वहां पर हमको प्रलोभन दिखाई देता है। ओके, तो जरा प्रलोभन रख के पढ़ना। जब किसी का प्रलोभन हो, जब कोई प्रलोभन में गिरे तो वह यह ना कहे। जब एक व्यक्ति टेम्पटेशन में गिरता है, जब एक व्यक्ति प्रलोभन में गिरता है, तो वो ये ना कहे कि मेरी प्रलोभन या मेरी परीक्षा, मेरा प्रलोभन या मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है। परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि ना तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है, परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है, और ना वह किसी की परीक्षा आप करता है, ना वो किसी की परीक्षा आप करता है। ओके, आगे। परंतु प्रत्येक व्यक्ति, अंडरलाइन करना, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा में खिंचकर, अपनी अभिलाषा से, किसी और के नहीं, फ्रेंड के नहीं, घर वाले के नहीं, पड़ोसी के नहीं, अपनी ही अभिलाषा से खींचकर और फंसकर, अंडरलाइन करना, खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। 15 वचन। फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है, और पाप जब बढ़ जाता है, तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। अंशिका, इस समय अगर आपके पास इंग्लिश बाइबल है, जरा इंग्लिश में पढ़ना, जेम्स चैप्टर 1 फ्रॉम 13 to 15। I hope she is there. Or anybody else carrying the English Bible? और किसी के पास है जो इंग्लिश बाइबल कैरी किया? Yes. Let no one say that when he is tempted, not tested, okay, tempted. When he is tempted, I am being tempted by God.
I am being tempted by God. For God cannot be tempted with evil, God never tempt anybody with evil, and He Himself tempted no one. and He Himself is tempted in. Tempts no one, but each person is tempted when he is lured and enticed by his own desire. Yeah, he's enticed by his own desire. Then desire, when it has conceived, gives birth to sin. Yeah. And sin, when it is fully grown, brings forth. Yes. And sin, when it is fully grown, brings forth death. Yeah. ओके सो यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा, देखो मैं जब ये टेम्पटेशन के बारे में आप लोगों से बात कर रहा हूँ, one thing I know, I have heard and I have means like I have got so many people in touch with me about the temptations. अभी तक की सेवकाई में कई बार ये temptations को लेके कई बार जब लोग आए हैं, एंड मैं हमेशा एक ही चीज ध्यान दिया हूँ, उस प्रकार के प्रलोभन में गिरने वाला व्यक्ति सबसे पहला जवानी के दिनों में गिरता है, और दूसरा चीज ये लॉकडाउन या फिर क्वारंटाइन सीजन, ये एक ऐसा समय है जब ज्यादातर लोग जो है प्रलोभन में गिर रहे हैं। और कुछ दिनों पहले ऐसा एक न्यूज भी मुझे सुनने मिला था कि सो मेनी पीपल आर गेटिंग टेम्प्टेड, एंड बाद में वो टेम्पटेशन धीरे धीरे डिप्रेशन में बदल जाता है, और कुछ लोग डिप्रेशन के बाद में सुसाइड की ओर मुड़ जाते हैं। लेकिन मैं आपसे एक चीज, जब मैं ये वचन को आप लोग से बांट रहा हूँ, आई एम नॉट स्पीकिंग समथिंग विच इज नेगेटिव। आज मैं आप लोगों को एक पॉजिटिव चीज जो परमेश्वर की ओर से है, बहुत ही सिंपल तरीके से आप लोगों के सामने जो है प्रस्तुत करने के लिए मैं कोशिश करता हूँ। सबसे पहला चीज, दो चीज होता है, एक होता है टेम्पटेशन और दूसरा होता है टेस्ट। सब लोग बोलिए प्रलोभन और परीक्षा। आमीन। प्रलोभन, जैसे अभी हम लोगों ने ये वचन में पढ़ा, प्रलोभन जो है वो कभी भी परमेश्वर की ओर से आता नहीं है, लेकिन वो मनुष्य की अभिलाषा से बाहर आता है। आमीन। और परीक्षा जो है उसको कई बार परमेश्वर हमारे जीवन में अलाउ करता है कि वहां पर वो हमारे विश्वास को बढ़ाता है। मैंने कुछ दिनों पहले एक बाइबल स्टडी में टेस्ट क्या होता है और टेम्पटेशन क्या होता है उसका एक डिफरेंस बिटवीन दिया था, लेकिन आज हम टेस्ट की ओर नहीं ध्यान देंगे, टेम्पटेशन की ओर ध्यान देंगे। सो ये सबसे पहला चीज हम लोग समझना है कि टेम्पटेशन कभी भी किसी और से नहीं आता है। टेम्पटेशन इज क्रिएटेड विद इन यू। हमेशा याद रखना, ये जो प्रलोभन होता है वो हमेशा आपके अंदर से उत्पन्न होता है, और वो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते वो आपके बाहरी जीवन में प्रकट होता है। तो यही वचन में हम लोगों ने देखा कि जब किसी की भी जब परीक्षा हो या फिर प्रलोभन हो, तो वो ये ना कहे कि परमेश्वर मेरा प्रलोभन में मुझे डालता है, और बुरी बातों से कभी भी परमेश्वर प्रलोभन में हमें डालता नहीं और ना वो डाल सकता है, और वो किसी की भी आप परीक्षा लेता नहीं है। 14 वचन में लिखा है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। मैं वापस पढ़ता हूं, परंतु प्रत्येक व्यक्ति, एवरी पर्सन, अपनी ही अभिलाषा से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है, या फिर टेम्पटेशन में गिरता है, प्रलोभन में गिरता है। और कई बार हम लोग परमेश्वर को, कुछ लोग हैं जो परमेश्वर को पूछते हैं, लॉर्ड मैं आपका वर्शिप करता हूँ, लॉर्ड मैं आपका ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, मैं बहुत आराधना करता हूँ, मैं बहुत वचन पढ़ता हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं चर्च मीटिंग्स अटेंड करता हूँ, देन स्टिल व्हाई देयर इज अ इन्फ्लुएंस ऑफ टेम्पटेशन इन माय लाइफ। क्यों मेरे ऊपर ये जो प्रलोभन है इसका प्रभाव मेरे जीवन में डालते रहता है, जिसकी वजह से कई बार मेरा कॉन्सेंट्रेशन हट जाता है, कई बार मेरा ध्यान भटक जाता है। ऐसे क्यों मेरे लाइफ में होता है? कई बार हम लोग परमेश्वर को ब्लेम करने का कोशिश करते हैं, लेकिन ये वचन साफ साफ कहता है कि कभी भी प्रलोभन परमेश्वर से नहीं आता। प्रलोभन एक व्यक्ति के डिजायर से, एक व्यक्ति की अभिलाषा से, एक व्यक्ति जो अभिलाषा करता है वो अभिलाषा के कारण ही वो व्यक्ति प्रलोभन में गिर जाता है। आमेन, हालेलुया। और यहाँ पर साफ वचन कहता है, बाद में ये अभिलाषा धीरे धीरे बढ़ती है। सिंपल सा एक उदाहरण है, हमने किसी को भी एक बुरी नजर से देखा, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, हमने बुरी नजर से उसको देखा, और अचानक से शैतान का एक बीज जिसको अभिलाषा बोलते वो हमारे अंदर आ गया, और उसके बाद में वो अभिलाषा जो हमारे अंदर से बाहर निकल रहा है धीरे धीरे बढ़ने लगता है,
धीरे धीरे बढ़ने लगता है। बाद में ये अभिलाषा एक दिन एक बच्चे को गर्भ जो है प्रेग्नेंट होकर एक बच्चे को जन्म देती है, जिसका नाम यहाँ पर वचन में बोला है अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है। तो अभिलाषा बढ़ गई तो किसको जनेगी? पाप को जनेगी। आमीन। और ये धीरे 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 वचन कहता है कि जैसे ये पाप हमारे अंदर बढ़ने लगता है, सिन हमारे अंदर बढ़ने लगता है, धीरे धीरे वो पाप जो है बाद में जाके एक और व्यक्ति को जन्म देता है, जिसका नाम है मृत्यु। जिसका नाम क्या है? मृत्यु। तो 3 स्टेप में यहां पर हमको देखने मिल रहा है। टेम्पटेशन काम करता है, प्रलोभन काम करता है। शुरू होता है अभिलाषा से, एक इच्छा उठकर आई, मुझे ये चीज करना है। एक इच्छा उठकर आए, वाह कितनी सुंदर लड़की है। एक इच्छा उठकर आई, वाह कितना सुंदर लड़का है। हालेलुया। और वो इच्छा हमारे अंदर बढ़ने लगती है, बढ़ने लगती है, और धीरे धीरे वो अनवांटेड, वो ना जरूरत की वो जो इच्छा हमारे अंदर बढ़कर वो धीरे धीरे पाप में बदल जाती है। पाप में बदल जाती है मतलब वो परमेश्वर के आज्ञा के उल्लंघन में बदल जाती है। पाप का मतलब और कुछ नहीं है। पाप का मतलब इतना ही है, हम परमेश्वर के योजना के खिलाफ, हम परमेश्वर के वचन के खिलाफ, हम परमेश्वर के स्वभाव के खिलाफ क्या करते हैं? काम करना शुरू करते हैं। उसको क्या बोलते हैं? पाप बोलते हैं। तो मैंने जब देखा परमेश्वर ने जो चीज मेरे लिए नहीं रखा है, वो चीज को मैं देख के बोल रहा हूँ वाह ये चीज अच्छा है। और वो धीरे धीरे, कई बार ऐसा होता है कि मैंने पहले बार देखा, और पहले बार जब हमने देखा, फिर वो लड़के के अंदर एक ऐसी इच्छा उठ के आती है, मुझे वापस वो चीज को देखना है। इसलिए वो वापस क्या करता है? कॉलेज के आसपास में घूमेगा, कैंटीन के आसपास में घूमेगा, या फिर उसके बिल्डिंग के आसपास में घूमेगा, लाइक अ बिल्ली। हालेलुया। बाद में वो क्या होने लगता है? धीरे 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 ये अभिलाषा बढ़ गया। अभी क्या इच्छा आया है? अभी पाप करना है। यानी कि मन के अंदर जो अभिलाषा उठकर आया, जो दिल के अंदर या हृदय के अंदर जो अभिलाषा उठकर आया, अब वो हृदय तक नहीं रहा, अब वो बढ़ चुका है। और वो बढ़ चुका है तो वो बाहर आने की कोशिश करता है, और जब वो बाहर आने की कोशिश करता है, वो हमारे शरीर के ऊपर प्रभाव देना शुरू करता है। सुन रहे हैं? तो यानी कि अंदर से क्या हुआ? बाहर हुआ। और इन दिनों में परमेश्वर की आत्मा में एक मैसेज परमेश्वर तैयार कर रहा है, अंदर से बाहर। और जैसे ही हमारा जो विषय है वो जैसे ही खत्म हो जाएगा, वैसे हम लोग वापस जो है स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहला चीज क्या है? सब लोग बोलेंगे पाप। वीडियो स्टॉप। या सो सबसे पहला चीज क्या है? अभिलाषा। फिर वो अभिलाषा गर्भवती होकर किसको जनती है? पाप को जनती है। अब ये लड़के ने सोचा मुझे पाप करना है, या फिर मुझे वो लड़की के साथ में व्यभिचार करना है, मुझे वो लड़के के साथ में व्यभिचार करना है, मुझे उसको हासिल करना है। इस प्रकार की घिनौनी जो विचार है, जो गंदे विचार है, वो अब पाप में बदल गए। वो व्यक्ति पाप करता है। इसी के लिए हमको काफी बार देखने मिलता है, लोग रेप करना शुरू करते हैं, लोग जबरदस्ती करना शुरू करते हैं, लोग अपने फिजिकल प्लेजर के लिए या फिर शारीरिक सुख के लिए लोग बहुत सारे पाप में गिर जाते हैं। हालेलुया। वो चाहे व्यभिचार हो, चाहे सिंपल सा है, आप जवान हो और आप ऐसे एक दिन जा रहे हो, बहुत ही फ्रीली आप कहीं से जा रहे हो, और अचानक से आपको एक शराब का दुकान दिखाई दिया। और वो शराब का दुकान दिखाई दिया, और तुरंत आपके मन के अंदर एक इच्छा उठ कर आए, अरे यार कभी पिया नहीं, चलो एक बार टेस्ट करके देखते हैं कैसा लगता है। अब मैं आशा करता हूँ आज ये वीडियो जो भी आवाज सुन रहे हैं, इनमें से कोई ऐसा नहीं है। मैन हालेलुया। ओके। सो क्या होता है? वो इच्छा उठकर आई, और बाद में वो जैसी वो इच्छा उठकर आई, एक व्यक्ति दारू को देख रहा है कि मुझे चाहिए, उसके अंदर एक इच्छा उठकर आई। बाद में वो इच्छा वो क्या करता है? अपने अंदर से वो बाहर लेके आता है। फिर उसका हाथ काम करने लगता है, फिर उसका पैर जो है शराब की दुकान की ओर भागने लगती है। बाद में वो शराब पीता है। शराब पिया इसका मतलब उसने पाप किया, परमेश्वर की विचार के विरुद्ध में, परमेश्वर की व्यवस्था के विरुद्ध में उसने काम किया। बाद में पी के लास्ट में क्या होता है वो आप सबको पता है। पी के बाद में उसका शरीर नाश हो जाता है, या फिर वो मृत्यु की दशा में चला जाता है। तो एक व्यक्ति के मन में उठा हुआ विचार, इसके लिए सबसे बेस्ट उदाहरण है हमारा दाऊद।
दाऊद के बारे में वचन में लिखा है वो बहुत ही अभिषिक्त दास था, परमेश्वर का अभिषेक लिए चलता था, वो परमेश्वर के लिए गीत गाता था, वो परमेश्वर के लिए आराधना करता था, वो परमेश्वर के वचन के अनुसार चलता था, या फिर परमेश्वर ने खुद उसके लिए बोला था कि ये मेरे मन के प्रिय मनुष्य है, ही इज ए मैन आफ्टर ओन माई हार्ट, मेरे दिल के करीबी मनुष्य है, परमेश्वर ने खुद दाऊद के बारे में बोला था। लेकिन वचन में लिखा है एक दिन दाऊद ने अपने महल से बाहर की ओर देखा, एक स्त्री क्या कर रही है, नहा रही, एक सुंदर स्त्री नहा रही। उसके अंदर एक अभिलाषा उठकर आया, मुझे वाव कितने सुंदर औरत है या फिर कितने सुंदर लड़की है, उसके अंदर से वो अभिलाषा उठकर आई। बाद में वचन कहता है उसने वो लड़की के साथ में जाके व्यभिचार किया, और व्यभिचार करने के बाद में वो आत्मा में मर गया। वो आत्मा में क्या हो गया, मर गया। उसके ऊपर का जो अभिषेक था वो सब कुछ खत्म हो गया, परमेश्वर के साथ का जो रिश्ता था वो खत्म हो गया। बाद में वो एक मर्डरर बन गया, खूनी बन गया, उसका लाइफ पूरा खराब हो गया। इसलिए जवान लोगों में आज आपसे कहना चाहता हूं, बहुत जरूरी है कि हम आने वाले टेम्पटेशन के ऊपर ओवरकम करें। हमेशा मैं एक चीज बोलता हूं, एक ओवरकमर इज अ विक्टोरियस मैन, या फिर हमेशा एक जो ओवरकम करता है, जो एक पाप के ऊपर, प्रलोभन के ऊपर, परीक्षा के ऊपर जो ना बोलकर जो उसके ऊपर जय पाता है, वो ही अपने लाइफ में सक्सेस रहेगा, या फिर वही व्यक्ति अपने लाइफ में सक्सेस को देख पाएगा। आपके जीवन में अगर आपको कहीं पे भी पहुंचना है, ये एक रिलेवेंट मैसेज मैं आपको दे रहा हूं कि आप जो है आपके लाइफ में आने वाले, आपके एज के हिसाब से, आपके उम्र के हिसाब से आने वाले जो टेम्पटेशन होता है, जो मन के अंदर से जो इच्छा उठती है, उसको, जो अनवांटेड है, उसको हम तोड़ना सीखना है। तो तीन चीज मैंने आपको बताया। सबसे पहला क्या है, आप लोग म्यूट रख के बोल सकते हैं, अभिलाषा। सबसे पहला क्या है, अभिलाषा। वो अभिलाषा धीरे धीरे बढ़ने लगती है, बढ़ने लगती है, बढ़ने लगती है, और बाद में वो किसको जन्म देती है, एक बच्चे को जन्म दिया, और उस बच्चे का नाम क्या है, पाप। वो बच्चे का नाम क्या है, अरे मुंह हिला सकते हैं आप लोग, मुझे दिखाई दे रहा है। हाँ, क्या किसको जन्म देता है, पाप को जन्म देता है। बाद में वो पाप भी धीरे 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 बढ़ता है। बाद में वो पाप किसको जन्म देता है, मृत्यु को जन्म देता है। हालेलुया। ओके, मैं आपको जल्दी से कुछ चीजें बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख के लेना। और जब भी टेम्पटेशन आए आपके जीवन में, कभी भी ऐसा पाप करने का वो एक प्रवणता, अगर नेचर आपके अंदर उठकर आया, तो उसको कैसे ब्रेक करना है, बहुत सारी चीजें मैं आपको जल्दी से कम समय में बताना चाहता हूं। देयर आर 5 steps in which a man falls in sin, या फिर 5 जो है सीढ़ी है, स्तर है, जिसके वजह से एक व्यक्ति पाप में गिरता है। ओके, तो एक एक करके लिख के लेना। सबसे पहला, जैसे जिसके बारे में मैंने आपको बताया, सबसे पहला लिख के रखो डिसायर, या फिर आप बोल सकते हैं 5D, या फिर 5 स्टेप जिसमें एक मनुष्य पाप में गिरता है। सबसे पहला है डिसायर, या फिर उसको क्या बोलते हैं, इच्छा। ओके, और उसके बारे में जैसे मैंने आपको बताया, वो अंदर से उठती है और बाद में वो बढ़ने लगती है। दूसरा लिख के रखिए डाउट। दूसरा लिखिए डाउट। डाउट को क्या बोलते हैं आप लोग, संदेह, या फिर संदेह बोले। ओके, सो फर्स्ट इज डिसायर, यानी कि इच्छा उठकर आई। अच्छा, थोड़ा सा एदन की वाटिका में ध्यान दो। एदन की वाटिका में परमेश्वर ने बोला सब कुछ खा ले, लेकिन हमारी पूर्व माता ने क्या किया, हवा ने क्या किया, वो फल को देखा, और जैसे ही उसने वो फल जिसको परमेश्वर ने तोड़ के खाने से मना किया था, उसने देखा, और देखने के बाद में वो क्या हो गया, उसके अंदर एक अभिलाषा उठकर आई। हालेलुया। देखा और उसके अंदर अभिलाषा उठकर आई। क्या अभिलाषा उठकर आई, मैं ये फल को तोड़ के खाऊंगी, क्योंकि ये खाने में टेस्टी है, दिखने में बहुत सुंदर है, बहुत ही अट्रैक्टिव है, वो लड़का बहुत ही अट्रैक्टिव है, वो लड़का दिखने में बहुत सुंदर है, या फिर वो लड़की दिखने में बहुत सुंदर है। जब तुमने देखा और देखने के बाद में तुम्हारे अंदर एक रॉन्ग डिसायर, या फिर एक गलत जो डिसायर है, वो उठने का चांसेस है। और उसके बाद में ना, ये अपना कौन आया मालूम है, वहां पे हवा जैसे ही बैठ के सब सोची, और उस समय हमको देखने मिलता है वहां पर कौन आया,
सांप आया, है ना, सर्प आया, शैतान आया, और शैतान ने आकर जो है हवा से कहा, नॉट आदम से उसने बात किया, लेकिन वचन कहता है कि उसने हवा से कुछ चीजें कही। और क्या थी वो बातें? उसने एक चीज वहां पे क्रिएट किया, वो था डाउट। क्या सचमुच परमेश्वर ने तुमको ये फल तोड़ के खाने से मना किया है? ये डाउट कौन लेके आया? शैतान लेके आया। किसके पास में लेके आया? हवा के पास में लेके आया। ऑलरेडी हवा को मालूम था परमेश्वर ने बोला है ये फल तोड़ के नहीं खाने का, लेकिन शैतान प्रलोभन की प्रक्रिया में सबसे पहला हमारे अंदर कई बार डिजायर उत्पन्न होता है, दूसरा शैतान हमारे जीवन में डाउट लेके आता है। और वो डाउट में शैतान ने बोला सचमुच परमेश्वर ने फल तोड़ के खाने के लिए मना किया है क्या? कई बार आप सोचेंगे अरे सचमुच मैंने ये चीज किया तो मैं क्या पाप कर दिया? क्या एक सिगरेट पी लिया तो क्या बहुत बड़ा पाप हो गया क्या? अरे एक पैग मार लिया तो क्या मैं परमेश्वर के रिश्ते से टूट जाएगा क्या एक बार मैंने व्यभिचार किया तो क्या ऐसा वैसा? अरे क्या बाइबल भी इतना पुराना है, और बाइबल इतना पुराना है, इसमें ये सब चीज लिखा है, कैसे मैं इसको फॉलो करूं? जरूरी है क्या ये फॉलो करना? ऐसे बोल के कई बार शैतान क्या लेकर आएगा? डाउट लेके आएगा। तो कैसे एक व्यक्ति पाप में गिरता है, मैं स्टेप बता रहा हूं, ध्यान से समझना। उसके अंदर क्या उत्पन्न होता है? डिजायर या फिर इच्छा उत्पन्न होती है। दूसरा, वो डाउट करने लगता है, वो संदेह करने लगता है, अरे सब लोग करते तो मैं भी करता हूँ, ऐसा करेगा तो वैसा होएगा क्या? क्वेश्चन मार्क रहेगा, क्योंकि शैतान खुद एक क्वेश्चन मार्क जैसे वहां पर हमको एदन की वाटिका में देखने मिलता है। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। ओके, तीसरा चीज ये है डिसेप्शन या फिर धोखा। तीसरा डी है डिसेप्शन या फिर धोखा। एक व्यक्ति इच्छा उत्पन्न किया और व्यक्ति क्या करता है? डाउट में फंस जाता है, और तीसरा वो धोखे में गिर जाता है। वो धोखे में गिर जाता है। हालेलुया। देखो, धोखे के बारे में बताऊं तो आपको पता होगा, जैसे स्नैर बोलते हैं जिसको और एक वर्ड है बेट करके। जब हम मच्छी पकड़ते हैं, किसी ने कोई है यहाँ पे जो मच्छी पकड़ा है? वीरू है, और अच्छा, कोई मच्छी नहीं पकड़ते हैं। ओके, नहीं पकड़ा है कभी? अच्छा, कोई बात नहीं, ठीक है। यू नो मच्छी जब हम पकड़ने जाते हैं तो उसमें एक चीज होता है जिसको हम बोलते हैं स्नैर होता है, जिसको हम बेट कहते हैं। और वो बेट को इस्तेमाल करके वो जो है बेट में जो है कुछ चीजें रखी जाती है, जैसे कि वर्म्स होते हैं। वर्म्स को क्या बोलते हैं आप लोग? कीड़े कांटे में वर्म्स, कीड़ा या कीड़ा, हाँ, कीड़े को रखा जाता है। और वो कीड़े को दिखा के कई बार हम लोग क्या करने की कोशिश करते हैं? मच्छी को पकड़ने की कोशिश करते हैं। बेचारा मच्छी भूल जाता है कि ये सामने वाले ने मेरे सामने धोखा रखा है। अगर मैं वो छोटे से कीड़े को देखूं जो थोड़े देर के लिए मुझे जो मेरी इच्छा को पूरा कर सकता है, लेकिन उसके बाद में वही चीज में मैं फंसकर जो है मर सकता हूँ। मैं छोटा सा एक स्टोरी आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। एक बार ऐसे हुआ, ये एक इमेजिनरी बोल सकते हैं या जैसे भी बोला। एक बार ऐसे हुआ कि एक बार एक तोता, एक बिलीवर जो है तोता, बहुत ही प्रार्थना करने वाला, बहुत आराधना करने वाला, वचन पढ़ने वाला और बहुत सारी चीजें करने वाला एक तोता, एक दिन ऐसा होता है ना कि वो एक पेड़ के ऊपर बैठा रहता है, और वो पेड़ के ऊपर एक गाना गाते रहता है। हम गाए होसाना और सेनाओं का यहोवा, इस प्रकार के बहुत सारे गाने वो पेड़ के ऊपर बैठ के गाते रहते हैं। और गाते प्रेज लॉर्ड बोलते हालेलुया बोलते वाइपर के जैसा। और उसके बाद में उसका ध्यान अचानक से नीचे चले जाता है। उसका ध्यान जैसे नीचे जाता है तो वहां पर वो एक काली बिल्ली को देखता है। और वो काली बिल्ली ना एक ट्रंक, एक ऐसी जो बैलगाड़ी जैसा जो उठा के लेके जाने वाली गाड़ी के ऊपर एक कांच के अंदर कुछ वर्म्स को रखे या फिर कुछ जो है कीड़े को रख के वो लेके जाता है नीचे से। तो ये जो पैरेट रहता है, वो जो तोता रहता है, वो देखता है तो उसको बहुत अच्छा लगता है। बोलता है यार ये तो मेरी पसंद की चीज है, ये वर्म्स जो मैं खा लूं मैं बहुत ही पावरफुल हो जाऊंगा, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मेरा पसंदीदा डिश मेरे सामने आ गया। वो बोल के नीचे उतर के जाता है। नीचे उतर के जाने के बाद में वो क्या करता है, वो उसके सामने जो ब्लैक कैट रहता है वो जो है बिल्ली से कहता है कि मुझे तू थोड़ा सा वर्म्स देगा क्या खाने को? तेरे पास इतना सारा जो कीड़ा है ना, थोड़ा सा कीड़ा मुझे खाने को देना।
तो ब्लैक कैट ने कहा मैं जरूर तुझे दूंगा, लेकिन सबसे पहले मैं एक ही दूंगा तुझे, एक ही सैंपल ही दूंगा, वो सैंपल तुझे खाना पड़ेगा, बाद में जो है वो देखेंगे अपन लोग। तो उसने बोला ठीक है भाई दे दे। तो उसने दे दिया और उसने वो एक कीड़े को लेके खा लिया, और जैसे ही खाया वो पूरा उसका टेस्ट नो लाइक कितने लोगों को बिरयानी पसंद? यस, आप लोगों ने स्माइल दिखाया, हालेलुया। ओके नो, जैसे बिरयानी अंदर जाती है वी फील अ टेस्ट, यू नो। जब आई लाइक वड़ा पाव सो मच, यू नो, जैसे वो वड़ा पाव मेरे अंदर जाता है और आई लाइक नो, एक अंदर से एक प्लेजर फील होता है, और ऐसे ही उसको भी लगने लगा वाह क्या टेस्ट है यार। उसने सीधे क्या किया मालूम है? उस काली बिल्ली से कहा, मिसेस काली बिल्ली या फिर मिस्टर काली बिल्ली, मुझे आपने एक दिया, बहुत ही टेस्टी है, मुझे और चाहिए। डिजायर उत्पन्न हुआ, ऊपर से देखा तो डिजायर, इच्छा उत्पन्न हुई, और वो इच्छा उत्पन्न होने के बाद में उसको अपने जीवन में ग्रहण किया। ग्रहण करने के बाद में वो बढ़ रही है, उसको और चाहिए। उसने कहा ठीक है चलेगा, मैं तेरे को दूंगा, लेकिन एक चीज है। उसमें कुछ उसने जो है कुछ जो बातें उसने सामने रखी, और उसने कहा एक कीड़ा जब मैं तुझे दूंगा तो अपना ये सुंदर सा फेदर, पंख जो है, वो पंख में से एक पंख अगर तू मुझे निकाल के देगा तो मैं तुझे एक कीड़ा दूंगा। उसने ठीक है चलेगा ना। तो उसने क्या किया, अपना एक पंख तोड़ा और निकाल के उस बिल्ली को दिया, और बिल्ली ने वो एक कीड़ा उसको दिया। उसने खाया, वापस उसको मन हुआ कि और चाहिए और चाहिए। बाद में ऐसे करते करते एक कीड़ा लिया, एक पंख तोड़ के दिया, एक कीड़ा लिया, एक पंख तोड़ के दिया। करते 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 क्या हो गया, पूरा तोते का पूरा पंख उसका चला गया। बाद में उसने ध्यान दिया, अरे मैं तो सिर्फ मटन बच गया है, पंख ही नहीं है। और उसने क्या किया मालूम है, बाद में ऐसा हो गया कि वो बिल्ली से बचने के लिए वो डर गया, अरे ये तो बिल्ली का धोखा था जिसमें मैं गिर गया, अब मुझे बचना है बोल के वो क्या करने लगा, उड़ने की कोशिश किया, और जैसे कोशिश किया वो नीचे गिर गया, क्योंकि उसके पास क्या नहीं था, पंख नहीं था। और तुरंत वो बिल्ली ने आकर उसके गले को पकड़ा और उसको वहीं पे खा डाला। तो मेरे प्रियो, कई बार ऐसे ही होता है, शैतान हमारे जीवन में कुछ बाहर से दिखने वाले अच्छी चीजें जो थोड़ी देर के लिए हमको खुशी देगी, वो चीज शैतान हमारे अंदर हमारे पास में लेके आएगा, लेकिन हमको जो है ना वो प्रलोभन के ऊपर हमको जय पाना है। कितने लोग एक आमीन बोलते हैं, हालेलुया। और जय नहीं पाएंगे, हम अपने जीवन में अलग अलग फंदे में फंस जाएंगे, और फंदे में फंसते 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 इतना हम फंस जाएंगे ना, हम उसमें से बाहर निकल नहीं पाएंगे। आज क्या हो रहा है, जवान लोग का वही हो रहा है। देखा, अच्छा लगा, बाहर से दिखने वाली सारी हरियाली की चीजें ध्यान दो, वो सचमुच अच्छा नहीं रहता है। इट इज नॉट नेसेसरी कि बाहर से जो चीज बहुत सुंदर लगती है, जो चीज ऐसा लगता है सुख देगा, वो एक्चुअल में वैसा नहीं हो सकता। और कई बार वही चीज देख के लोग पाप में गिरते हैं, बाद में इस प्रकार फंस जाते हैं कि कोई भी उनको बचा नहीं सकता, केवल परमेश्वर के। हालेलुया। बाद में वो फंस कर उनको जीने का नहीं जीना है, मुझे, मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगी बोलकर वो लोग अपना लाइफ खत्म कर देते हैं। तो बहुत नेसेसरी है कि जो धोखा शैतान हमारे सामने लेके आता है, वो धोखे में हम ना गिरे। ओके, तो चौथा चीज, तीसरा चीज है डिसेप्शन। चौथा चीज लिख के रखो, डिसओबीडियंस। एक बार एक व्यक्ति धोखे में गिर गया तो वो, दिस इज द स्टेप व्हेन अ पर्सन कैरीज हिज डिजायर एंड दैट डिजायर गेट टर्न्स इनटू कम्स इनटू एन एक्शन। ये वो समय है जब एक व्यक्ति जो इच्छा रखकर, वो इच्छा जो है, इच्छा बाद में जो है संदेह लेकर आती है, वो संदेह बाद में डिसेप्शन या फिर धोखा लेके आती है। बाद में वो धोखे में गिरकर वो व्यक्ति क्या करता है, आज्ञा का उल्लंघन करता है, पाप करता है। ओके, चौथा, और वहां पर वो पाप करता है, पाप का वो स्टेज पे वो आ जाता है, परमेश्वर के साथ का रिलेशन टूट जाता है और वो कहीं का नहीं रहता है। पांचवा आप लोग लिख के रखिए, डिफीट या फिर हार जाना। डिफीट, हार जाना, डिफीट, हार जाना। ओके, तो मैं आशा करता हूं आप लोगों ने लिख लिया। सबसे पहला है डिजायर, दूसरा क्या है, डाउट, और तीसरा क्या है, डिसेप्शन, चौथा क्या है, डिसोबीडियंस, और पांचवा क्या है, डिफीट। और हिंदी में एक बार उमेश ब्रदर बोलेंगे, हार जाना। अब पांचों भी बोलिए। पहला इच्छा रखना, पहला इच्छा होती है, फिर डाउट होता है, संदेह, तीसरा डिसेप्शन मतलब धोखा उत्पन्न होता है, फिर चौथा डिसोबीडियंस अर्थात पाप, अनाज्ञाकारिता वहां होती है, पांचवा डिफीट, हार जाते हैं।
हार जाते हैं। हालेलुया। तो ये 5 स्टेप है जिसमें धीरे 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 आदम का कहानी ले लो। मेरे पास बोलने के लिए बहुत कुछ है लेकिन समय बहुत लिमिटेड है, इसके लिए मैं आपको इतने में रुकना चाहता हूँ। और धीरे धीरे जैसे मैंने हमेशा याद रखना, तोते को याद रखना और किसको याद रखना, काली बिल्ली को भी याद रखना। याद रखेंगे आप लोग? ठीक है। तोता कौन है यहाँ पे? हम लोग है या फिर बिलीवर्स लोग है? वो गाना गाने वाला, वो आराधना करने वाला, वो विश्वासी है यहाँ पर तोता। ओके। ये काली बिल्ली कौन है? शैतान। वेरी गुड, शैतान है। तीसरा वर्म्स क्या है? कीड़े क्या है? अभिलाषाएं। वेरी गुड, अभिलाषाएं। ओके। चौथा, वो पंख किस चीज को बताती है? हमारा पवित्र आत्मा, हमारा अनुग्रह, पवित्रता को बताती है। किस चीज को? पवित्रता को। धीरे धीरे हमारी पवित्रता हमसे क्या हो जाती है? दूर हो जाती है। हमारा जो पवित्र चाल चलन है वो हमसे निकल जाता है। हमारी पवित्रता का एक एक पंख हम निकाल कर शैतान के सामने रख देते हैं। तो और एक चीज याद रखना, कई बार जो पाप है वो पाप 3 तरीके से हो सकता है। और मैं चीज आपको बताना चाहता हूँ, 3 अपॉर्चुनिटीज या फिर बोल सकते हैं 3 लेवल्स जहां पे एक व्यक्ति पाप में गिर सकता है, चांसेस हम बोल सकते हैं। सबसे पहला है सर्कमस्टेंसेस। एक व्यक्ति प्रलोभन में गिरकर पाप में गिरने का सबसे पहला ये जो लेवल होता है जहां पर वो गिरने का चांसेस है वो है सर्कमस्टेंसेस या फिर सिचुएशन। हालेलुया। दूसरा आप लोग लिख के रख सकते हैं प्रेशर या फिर प्रेशर, अर्ज। कई बार सिचुएशन आपको मिलेगा और सिचुएशन मिलेगा जहां पर आप लोग पाप कर सकते हैं। यानी कि आप आपके दोस्त के पार्टी में गए, बर्थडे, अरे ये रे बर्थडे लगे ना, अपन बर्थडे करो, अपन पार्टी करो, अपन मजे करो। कितना लोग सुन रहे हैं? नंतर काय करतो ते बॉटल समोर ठेवतात आणि आपण लय पण पवित्र बाबा, आपण काय प्रार्थना करणारी लोक, देवाचं भक्ती करणारे लोक, सेनावचं यहोवा गाणारी लोक, नाही नाही मला नको मला नको मला नको देऊ, तू पी। नंतर तू अरे थोडा घे ना, अरे घे की, बर्थडे काय नेहमी येतं का? वर्षात एकदा येतं ना, पी, थोडासा पी, तू प्रभूच आहे ना, थोडासा प्यायचं, फक्त टेस्ट करायचं। अच्छा तसं आहे का? हा, टेस्ट केल्याने काय परमेश्वर काय बोल, परमेश्वराने म्हटलं दारू प्यायचं नाही, मी तर फक्त टेस्ट करतोय। मग काय करतो आपण? त्या प्रेशर मध्ये काय करतो आपण? ते पाप करतो। ते वो प्रेशर हमारे जीवन में आता है और हम लोग वो दारू पीते। बाद में वो टेस्ट ऐसा लगता है, किसको याद रखना? तोते को और काली बिल्ली को। ये दोनों को हमेशा याद रखना, मरते दम तक, जब तक आप जवान हो तब तक, या बुढ़ा हो गए तो भी याद रखना। ठीक है? तो प्रेशर हमारे लाइफ में आता है। कई बार लोग बोलते हैं हम क्यों पाप में गिरते हैं? क्योंकि हमको बहुत प्रेशर है। और शैतान के प्रिंसिपल जो शैतान आज दुनिया में चला रहा है उसमें कुछ ऐसी शिक्षाएं जो है शैतान निकाला है कि आप अगर आपके ऊपर बहुत सारा प्रेशर है, आपके ऊपर बहुत सारा कोई बहुत सारी अगर टेंशन है, आप बिंदास पाप करो, आपको बहुत मजा आएगा। ये शैतान का चाल है, वो सब चीज मैं आपको बताऊंगा। ओके, तो सबसे पहला है सर्कमस्टेंसेस। आपको जो है अवसर मिलेगा, वो अवसर कैंसिल करना है। दूसरा, प्रेशर हमारे ऊपर आएगा और वो प्रेशर की वजह से क्या हो सकता है? पाप कर सकते हैं, अर्ज या फिर फोर्स। तीसरा है विलिंगनेस या फिर डिसीजन, यानी कि क्या बोलते हैं ब्रदर हिंदी में? विलिंगनेस या फिर हमारा जो इच्छा या फिर हमारा निर्णय हमको क्या करता है? पाप में गिरा देता है। तो पहला चीज मैंने आपको बताया सर्कमस्टेंसेस, दूसरा है प्रेशर और तीसरा आवर ओन डिसीजन। एक वचन हम लोग पढ़ेंगे मत्ती का 5 अध्याय 27 से 30। जरा जल्दी पढ़ना ब्रदर। मैथ्यू 5 एंड चैप्टर नंबर 5 फ्रॉम वर्स 27 to 30 पढ़ो। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था व्यभिचार मत करो, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। हाँ। और यदि तेरी दाहिनी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उससे निकाल कर फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही भला है
कि हाँ। तेरे अंगों में से एक नष्ट हो जाए और हाँ। तेरा सारा शरीर नरक हाँ। में न डाला जाए। तो यहाँ पर परमेश्वर क्या बोल रहा है, यदि तुम सुन चुके हो कि कहा गया है कि व्यभिचार नहीं करना, और व्यभिचार करने वालों के लिए परमेश्वर बोलता है कि यदि किसी ने आंखों से केवल किसी के ऊपर दृष्टि भी डाली तो उसने मन में पाप कर दिया। और आगे लिखा है, और यदि तेरा आंख तुझे ठोकर खिलाए तो तू उसको क्या कर देना, काट के फेंक देना। यदि तेरा हाथ से पाप होता रहे तो वो हाथ को क्या करना, काट के फेंक देना। तो इसका मतलब क्या है? कितना लोग मुझे ध्यान से सुन रहे हैं? आपका पूरा अटेंशन मैं यहाँ की ओर चाहता हूं। ओके, तो इसका मतलब क्या? परमेश्वर बोलता है अगर तुमने किसी को अगर दृष्टि से ऐसे पाप में देख भी लिया तो तुमने पाप कर दिया। तुमने अगर कुदृष्टि मतलब गंदे ना, देखने का मतलब हम तो सबको देखते हैं, लड़की को भी देखते हैं, लड़की को भी देखते हैं, भाई को देखते हैं, बहन को देखते हैं, घर वाले को देखते हैं। नो, इट्स नॉट अबाउट द सीइंग, बट कुदृष्टि यानी कि वो रॉन्ग साइड, जो गलत इच्छा के साथ में हम देखते हैं। गलत इच्छा के साथ में हम जब देखते हैं, हमारे मुंह में कई बार कुछ गलत वर्ड्स, कुछ थॉट्स हमारे अंदर जो के आते हैं, उसके बारे में प्रभु बात करे जो तुमने मन में किया, और वचन कहता है कि तुमने उसमें पाप कर दिया। और अगर पाप कर दिया तो प्रभु बोलता है तुमने अगर तुम्हारा आंख अगर तुमको पाप में लेके जा रहा है तो आंख को निकालो। तो आंख को क्या करो, निकल रहा नहीं है। कितने लोग सुन रहे हैं? हालेलुया। और परमेश्वर बोल रहा है अगर तुम्हारा हाथ से अगर तुमको पाप होता रहेगा, तुमको बार बार मन करता है किसी को बजाओ क्या, किसी को बजाओ क्या, किसी को बजाओ क्या। इसके अलावा बहुत सारा पाप है जो हमारा हाथ करता है। जो चीज नहीं छूना है वो छूना, जो चीज नहीं करना है वो हमारे हाथ काम करते। तो परमेश्वर बोलता है हाथ काट दे। अगर परमेश्वर यहाँ पे ऑर्गन्स को काटने की बात कर रहा है तो मैं बोलूंगा हमारा कान भी पाप करता है ना। कई बार जो नहीं सुनना चाहिए हमने सुना, चुगली सुना, इसका बुराई उसका बुराई हमने सुन लिया, पाप करता है हमारा कान। दूसरा, हमारा आंख भी कई बार पाप करता है। हमारा मुंह तो पूछो ही मत, है ना। तो परमेश्वर क्या बोल रहा है, आज तो तेरा एक कान अगर पाप किया तो एक कान को क्या करना, काटना। तो एक लड़के ने ऐसे ये वचन को सुना, समझो, और उसने वचन को फॉलो करने का कोशिश किया। उसने बोला मेरे कानों से पाप हुआ, मैं पहला कान काट दिया, दूसरा कान काट दिया, बाद में नाक बचा था, नाक काट दिया, आंख काट दिया, मुंह काट दिया, हाथ काट दिया, पैर काट दिया। अरे बचेगा क्या? कितने लोग सुन रहे हैं? तो प्रभु बोलना क्या चाहता है वो समझना है। देखो एक बार, कई बार ऐसी होता है ना, हम लोग को लगता है कि हम बाहरी चीज को अगर स्टॉप करेंगे तो होगा। नहीं, सबसे पहला हमारा जो इंटेंशन है, जो हमारा मोटिव है, वो चीज को हमको हमारी लाइफ में से बाहर निकालना पड़ता है। एक बार ऐसे वो साधु सुंदर सिंह के बारे में आपने सुना है? सुना रहेगा शायद, पगड़ी वाले साधु सुंदर सिंह, जो है बहुत ही अच्छे, जो हम बोल सकते हैं परमेश्वर के राज्य के लिए इस्तेमाल हुआ एक परमेश्वर का जन। साधु सुंदर सिंह एक बार ऐसे हिमालय के पर्वतों में से जा रहे थे। तो वो एक बार ऐसे दूर जब वो थे तो उन्होंने एक चीज देखा। एक पेड़ के नीचे एक दो लकड़ी ऐसा रखा हुआ, जैसा ना दो लकड़ी ऐसा रखा हुआ है, पतला सा लकड़ी ऐसा रखा हुआ है। और वो देखे तो वो धीरे धीरे आगे जाने लगे। और जैसे जैसे वो आगे गए तो उनको दिखाई दिया कि ये जो दो लकड़ी जैसा दिख रहा है वो एक इंसान का हाथ है, और एक आदमी वहां पे बैठा हुआ है जिसका पूरा बॉडी बराबर है लेकिन उसका दोनों हाथ ऐसे ऊपर है, और वो हाथ ऐसा सूख गया है, एकदम लकड़ी के जैसा हो गया। तो उन्होंने पूछा कि भाई साहब आप ऐसे क्यों, मतलब ये क्यों आपने ऐसे किया कि आपका दोनों हाथ ये हो गया और आपका पूरा बॉडी अच्छे से। तो उन्होंने बोला कुछ सालों पहले मैंने मेरे हाथों से पाप किया था, और पाप होते ही रहते थे, इसलिए मैंने डिसीजन लिया कि अभी मेरे हाथ से मैं पाप नहीं करूंगा। इसलिए मैंने अपने हाथ को क्या किया है, काफी सालों से उठा के रखा है। और ऐसे उसने हाथ उठा के रखा, इसलिए उधर हाथ में ऑक्सीजन सप्लाई, ब्लड सप्लाई कुछ ढंग से नहीं होने के कारण उसका हाथ क्या हो गया, सूख गया। हालेलुया। और उन्होंने बोला, वो सन्यासी साधु सुंदर सिंह जो सन्यासी थे, उन्होंने कहा कि ठीक है अच्छी बात है, लेकिन हमारे प्रभु ने भी इसके बारे में एक चीज बोला है, अगर तुम्हारा आंख तुमको ठोकर खिलाए तो उसको निकाल के फेंक दो, काट के फेंक दो। तुम्हारा हाथ अगर तुमको ठोकर खिलाए तो वो निकाल के फेंको। लेकिन हमारा प्रभु ने अंगों को काटने के बारे में बात नहीं किया। वो अभिलाषा जो पाप की ओर हमको लेके जाती है, उसको काटने के बारे में प्रभु ने बात किया है, अंगों को काटने के बारे में बात नहीं किया। आप ऐसा कैसा कर रहे हैं? और ये बंदा बहुत देर से सुन रहा था। इसको ना जलन आ गया, इतना गुस्सा आ गया। ऐसे बोला गया है कि अगर उसका हाथ काम करते रहता तो वो हाथ से ही मारता, लेकिन उसने क्या किया मालूम है, वो पैर से लात मारा, पैर से फाइट मारा। भले उसका हाथ, गुस्सा आता है, मैं सबको मारता हूं, इसलिए उसने हाथ को उठा के रखा था, लेकिन प्रॉब्लम क्या थी,
उसके अंदर का वो जो पाप था ना वो खत्म नहीं हुआ था, इसलिए उसका हाथ रुक गया तो उसने पैर उठा के मारा। तो परमेश्वर यहाँ पर क्या बात करता है, हम जो जो गलत इच्छाएं जो हमारे अंदर उठ के आती है उसको हम लोग अपने लाइफ में कैंसिल करने को सीखना है। कितने जवान लोग अच्छे से समझ रहे हैं मुझे मालूम नहीं, समझ रहे हैं क्या नहीं आप लोग? तो बहुत सारा इच्छा अपने अंदर आएगा डियर, लेकिन उसको कैंसिल करना, जो इच्छा परमेश्वर की ओर से नहीं है उसको कैंसिल करना हम क्या करना है, सीखना है। एक वचन हम पढ़ेंगे कुलुस्सियों 3 अध्याय वचन 1 से 5, जरा ब्रदर पढ़िए क्या लिखा वहां पे। कोलोसियंस चैप्टर नंबर 3 एंड फ्रॉम वर्स 1 to 5। कुलुस्सी पहला अध्याय तीसरा अध्याय ना। हाँ तीसरा अध्याय पहला वचन से 5 वचन पढ़िए। सो जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए, जब तुम मसीह के साथ में जिलाए भी गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। आगे, जहां मसीह वर्तमान है हाँ, और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। जहां मसीह विराजमान है, अच्छा विराजमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा है। पृथ्वी पर नहीं, हाँ, परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। हाँ, पृथ्वी की बातों की ऊपर नहीं, हमारा ध्यान एक मसीह जन का ध्यान, यीशु मसीह को पहना हुआ व्यक्ति जिसने अपने पाप में मरकर जो धार्मिकता में जी उठा है, मसीह के साथ जो जिलाया गया है, वो स्वर्गीय बातों की ओर ध्यान देता है। आगे, क्योंकि तुम तो मर गए। हाँ, तुम तो क्या हो गए, मर गए। आगे, और तुम्हारा जीवन हाँ, मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। वाओ, मसीह के साथ में हमारा जीवन परमेश्वर में क्या है, छिपा हुआ है। जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। आगे, इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो। यस, अंडरलाइन करो, इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो। मतलब आंख जो अंग है उसको मारो, या हाथ मारो, पैर मारो नहीं है, वचन में पढ़ो क्या लिखा है साफ, क्या मारना है हमको। इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर हैं, अर्थात व्यभिचार और अशुद्धता और दुष्कामना और बुरी लालसा और लोभ जो मूर्ति पूजा के बराबर हैं। जो मूर्ति पूजा के बराबर है, ये भी एक अंग है, ये भी एक अनसीन मैन है, एक अनसीन डिजायर है, जिसका हाथ है, जिसका पैर है, जिसका मुंह है, जिसका नाक है। इसको हमको क्या करना है, काट के हमारे जीवन से जो है फेंकना है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। कितने लोग मेरी बात को समझ रहे हैं? तो जब भी प्रलोभन में हम गिरे, तो हमारी जिंदगी से ये सारे डिजायर्स को जैसे ही उत्पन्न होता है उसको वहीं पे रोकना है। जैसे ही उत्पन्न होता है वैसे ही उसको क्या करना है, रोकना है। नहीं तो शैतान का एक बुरा आदत है, शैतान को एक मिलीमीटर जगह भी दिया ना, शैतान वो 1 मिलीमीटर जगह को लेके आपको पूरा बर्बाद कर सकता है। ये याद रखना हमेशा। एक बार ऐसे ही हुआ, एक जन ने एक घर खरीदा, मतलब एक घर उन्होंने खरीदा, उसका खुद का घर था लेकिन उसका इच्छा हुआ और एक घर लो, और उसने एक बंगला खरीदा और उसने उसका पेमेंट वगैरह कर दिया, और जो किराएदार था उसने कहा कि ठीक है चलेगा, तू ले ले। एग्रीमेंट वगैरह साइन करने से पहले उसने कहा, उस एग्रीमेंट में उसने कहा, देख तेरे को मैं कम पैसे में मेरा घर दे रहा हूं। सब लोग यहाँ पे ध्यान देना प्लीज, मैं तुझे कम पैसे में जो है ये घर दे रहा हूं, लेकिन उसने एक चीज कहा, मैं एग्रीमेंट पेपर पे साइन नहीं करूंगा, मैं सीधा घर तुझे दे रहा हूं। लेकिन वो उस एग्रीमेंट पेपर में उसने कहा, एक चीज मैं ऐड करना चाहता हूं, ये घर में मेरा एक छोटा सा सामान रखने देना, बाकी पूरा घर तू ले ले, लेकिन एक छोटा सा सामान मुझे रखने देना। तो उसने बोला ठीक है चलेगा। अरे यार, इतना बड़ा बंगला तू मुझे इतने कम पैसे में दे रहा है, फ्री में दे रहा है, या फिर ऑलमोस्ट फ्री के जैसे ही दे रहा है, अरे छोटा सा तेरा सामान तू रख लेना, उसमें क्या बात है, मैं उतना मेरा बड़ा परिवार नहीं है, रहूंगा, चलेगा, कोई बात नहीं। उसने खुशी खुशी एग्रीमेंट पेपर के ऊपर क्या कर दिया, साइन कर दिया। ओके, तो क्या हो गया मालूम है, पहला दिन ऐसा हुआ कि उसने वो जो जिसका घर था वो एग्रीमेंट वगैरह होने का पहला दिन वो क्या करता है, एक छोटा सा थैली लेके आता है, और वो थैली लेके आता है और वो बोलता है जिसको उसने घर बेचा उसको बोलता है, देख एग्रीमेंट के हिसाब से तूने बोला अपना छोटा सा सामान रखने देगा, ठीक है, एक काम करना, यही मेरा वो थैली है, प्लीज इसको अपने घर में टांग दे। उसने कहा कि ठीक है चलेगा, एक खिल्ला, तू मुझे कुछ भी मत दे, एक छोटा सा एक खिल्ले का जगह मुझे दे दे। तो उसने कहा ठीक है चलेगा, खिल्ला मार ले, और उतना ही से जगह मुझे चाहिए, और उसने वो खिल्ला मार लिया।
और खिल्ले के ऊपर उसने वो थैली जो लाया था, वो थैली को उसने क्या कर दिया, लटका दिया और वो चला गया। तो उसने बोला ठीक है चलेगा, कोई बात नहीं। पहला दिन कुछ नहीं हुआ, दूसरा दिन कुछ नहीं हुआ, तीसरा दिन क्या होने लगा मालूम है, बास आने लगा। तो ये बंदा पूरा बंगला छान मारा, बास कहां से आ रहा है, बास कहां से आ रहा है। ध्यान से उसका वो खिल्ले पे नजर गया तो वहां पे एक थैली में क्या लटका हुआ है। सुन के आपको गंदा लगेगा, लेकिन मैं बताना चाहता हूं, कुत्ते का जो मांस होता है वो उसके अंदर उसने भर के रखा। कुत्ते का डेड बॉडी, डॉग का डेड बॉडी उसने वो थैली में रखा था। अब वो क्या करता है, उसको कॉल करके बोलता है कि भाई तू कैसा चीज लाके रख दिया, तूने तो बोला था थोड़ा सा जगह चाहिए, एक ही सामान रखना है बस, ऐसा कैसा सामान रखा। उसने बोला देख मैं कुछ नहीं कर सकता, एग्रीमेंट में मैंने तेरे को सामान रखने बोला था, तूने बोला रख ले, बड़ा घर है छोटा सा सामान रख ले। बाद में क्या हो गया मालूम है, वो इतना सड़ने लगा और इतना बदबू वो घर के अंदर फैल गया, पूरा कीटाणु पूरा एटमॉस्फेयर खराब हो गया। कुछ समय के बाद में पैसा दे के खरीदा हुआ वो घर को ये आदमी को छोड़ के जाना पड़ा। कितने लोग मुझे समझ रहे हैं मैं क्या बता रहा हूं। शैतान को हम थोड़ा सा भी अवसर अपने जीवन में दिए ना, शैतान हमारा पूरा लाइफ खराब कर सकता है। वो माइंड के अंदर वो शैतान को छोटा सा एक विचार जो हमारे अंदर आया, वो विचार को अगर जगह दिया ना, वो विचार वो अभिलाषा धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते पाप को जनेगी। और पाप किसको जनेगा, कौन बोल रहा है, मृत्यु को जनेगा। वेरी गुड। वो छोटा सा अभिलाषा को जगह दिया, बाद में वो मृत्यु की ओर हमें लेके जा सकती है। मैं खत्म कर रहा हूं आज का मैसेज ये बोलकर, कैसे हम जय पाए, कैसे हम जय पाए। प्रलोभन हमारे जीवन में आता है, पाप करने की प्रवृत्ति आती है, तो हम कैसे जा पाए। फटाफट लिख के लो। पहला, किल योर बैड एपेटाइट, या फिर तुम्हारे जो गंदे भूख को मारो। गंदा भूख मतलब क्या है, पाप करने के लिए, या फिर ये चीज करना है, वो चीज चाहिए, ये गंदा जो परमेश्वर के विरुद्ध में जो पाप है उसके लिए जो भूख तुम्हारे अंदर, या फिर उसके लिए जो इच्छा तुम्हारे अंदर उठ के आती है, वो गंदे इच्छा को, वो गंदे भूख को तुम मारने को सीखना है। हालेलुया मैन। दूसरा लिख के रखो जल्दी से, रन अवे फ्रॉम टेम्पटिंग सर्कमस्टेंसेस, या फिर जो रन अवे फ्रॉम टेम्पटिंग सर्कमस्टेंसेस मतलब क्या है, वो जो पाप करने का जो अवसर तुमको मिलता है वो अवसर से भागने का दो। कुछ लोग हैं जो मुझे सुन रहे हैं, आपको अगर घर खाली मिल गया तो आप उस घर को पाप का घर बना देते हो। हालेलुया। कितने लोग मुझे सुन रहे हैं। जैसे ही आपको वो घर खाली मिल गया, आपको लगता है अभी मुझे देखने वाला कोई नहीं है, मुझे कोई सुनने वाला नहीं है, इस प्रकार की चीजें आपके अंदर उठकर आ सकती है। लेकिन वो चीज में से आप क्या करना है, कुछ अवसर आपको मिलेगा। मैंने जैसे आपको फ्रेंड लोग का बताया, फ्रेंड के साथ में आप गए, बुरी संगति वाले लोग के साथ में आप गए और आपको वहां पर पता है कि अवसर मिल सकता है पाप करने के लिए, आप ऐसे अवसरों को जो है हटाना है। क्योंकि हम मनुष्य से कितना भी छिपाए तो भी परमेश्वर से कुछ भी छिपा नहीं सकते। इब्रानी उसका 4:13 कहता है, सारी सृष्टि की वस्तु उससे छिपी नहीं है, वरन जिससे हमें काम है उसकी आंखों के काम सब वस्तुएं खुली और प्रकट है। इब्रानी 4:13 कहता है, 4:13 कहता है, परमेश्वर के आगे सब कुछ खुला है, प्रभु के आगे हम कुछ भी नहीं छुपा सकते। हम दरवाजा बंद करके करें, हम मोबाइल ऐसे रखे करें, मोबाइल ऐसे रखे करें, उल्टा रखे करें, कैसे भी रखे करें, याद रखना यीशु की दोनों अग्निमय आंखें आपको देखती रहती है। हालेलुया। इसलिए पाप का अवसर मिलेगा, उसमें से भागना है। आपको पुराने नियम में यूसुफ बोल के एक व्यक्ति मालूम रहेगा, जिसको परमेश्वर ने एक अच्छा एक जो खजांगी का पोस्ट, फाइनेंस संभालने वाले के पोस्ट, पोतीफर राजा के घर में फाइनेंस संभालने के लिए उसको रखा था। लेकिन एक दिन ऐसा हो गया, राजा निकल गई और पोतीफर की बीवी अकेले थी घर में। पोतीफर की बीवी अकेले थी घर में, और पोतीफर की बीवी ने वचन में लिखा है, यूसुफ को पाप करने के लिए पकड़ा, मेरे साथ व्यभिचार कर बोल के उसको खींचा। लेकिन क्या हुआ मालूम है मेरे प्रियो, यूसुफ जो परमेश्वर का भय मानता था, ये जो दूसरा टिप जो मैंने आपको बताया, वो टिप उसको पता था क्या होना है। अवसर मिला पाप करने का, प्रलोभन का अवसर मिला तो भागना। यूसुफ को जैसे पोतीफर की पत्नी ने व्यभिचार के लिए पकड़ा, वचन में लिखा है उसने वो बाहर का कोट वहीं पे छोड़ के वो यूसुफ वहां से भाग निकला। अवसर आपको मिलेगा, अवसर आपको मिलेगा, उधर से आप भागना। अभी पाप करने के लिए कोई अवसर है क्या? नहीं है अवसर।
क्योंकि कंटिन्यूस क्या जा रहा है, अंदर वचन जा रहा है, सामने जूम पे बैठे हो, देयर इज नो चांस टू commit sin or to fall in the temptation. But time comes when there will be a temptational circumstances where you can commit the sin, but you have to run off from there. तीसरा लिख के रखो, watch and pray. जागरूक रहो और प्रार्थना करते रहो, जागरूक रहो, प्रार्थना करते रहो। मत्ती उसका 26 अध्याय वचन 41, मत्ती 26 अध्याय वचन 41, मत्तीचा 26 आणि 41 वाचा ब्रदर, लवकर लवकर। थँक यू होली स्पिरिट। Yes, yes. 12 41, सुनते नेम रहा मत्ती से 26:41, जागते या। रहो और जागते प्रार्थना करते रहो, रहो प्रार्थना करते रहो, कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। प्रलोभन में नहीं गिरने के लिए प्रार्थना करते रहो। मुझे आप लोग से पूछना है, कितने लोग के घर में फैमिली प्रेयर होता है? एक हाथ उठा के बता सकते हैं? ओके, इतने लोग के घर में फैमिली प्रेयर होता है? वंडरफुल वंडरफुल वंडरफुल। प्रार्थना करते हैं, आमेन, वेरी नाइस। मुझे ऐसा लग रहा है मैं तीसरे स्वर्ग तक पहुंच गया। गुड, अच्छा, अच्छी बात है, आप लोग फैमिली प्रेयर करते हैं। अभी मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप में से कितने लोग हैं जो पर्सनल प्रेयर करते हैं? पर्सनल प्रेयर, पर्सनल वचन पढ़ना, अकेले में बैठ के प्रार्थना करना, अकेले में बैठ के वचन पढ़ना। अभी भी कुछ लोग हाथ उठा रहे, वेरी गुड, सो ग्लैड, आई एनकरेज यू, प्रोत्साहित करता हूं आपको मसीह में। कोई बात नहीं, अगर अभी तक आपका पर्सनल लाइफ नहीं है, चलेगा, परमेश्वर दयालु है, परमेश्वर क्षमा करने वाला प्रभु है, वो कभी भी वो हमारी कमी को जानने वाला परमेश्वर है। इसलिए, लेकिन याद रखना, एक बार परमेश्वर ने हमको अगर डायरेक्ट किया कि देख ऐसा नहीं करना, ऐसे करना है, बाद में अगर हम पाप करते रहे, तो वचन में लिखा है यदि कोई जानबूझकर पाप करता रहे तो उसके लिए कोई बलिदान बाकी नहीं है। मैं आज आपको उत्साहना चाहता हूं, आपके जीवन में आप आपके प्रार्थना जीवन को उठाए, वचन पढ़ना, प्रार्थना करना, कंटिन्यूस आपके अंदर अगर वचन रहेगा तो क्या नहीं हो सकता है, प्रलोभन नहीं गिरे। आप जो कंटिन्यूस अगर जागरूक रहेंगे, प्रार्थना में रहेंगे, तो आपके लाइफ में प्रलोभन आए तो भी आप उसके ऊपर जय पा सकते हैं। द प्रेइंग मैन, मैं हमेशा बोलता हूं, प्रेइंग मैन इज अ ओवरकमिंग मैन। जो व्यक्ति प्रार्थना करता है वो हमेशा हर बात पे जय पाता है। कितने लोग एक आमीन बोलते हैं? हालेलुया, प्रेज गॉड। सो इट इज वेरी नेसेसरी टू हैव प्रेयर। और प्रार्थना करते समय याद रखना, मेरे लाइफ में आई डोंट नो मैंने कितने बार प्रार्थना किया है, भले आज मैं वचन आपसे प्रचार कर रहा हूं, लेकिन एक सीजन था, एक समय था जब प्रार्थना में हम बोर रहते हैं। जैसे सिंपल सा उदाहरण, मेरे सामने अभी मैं श्वेता को देख पा रहा हूं। सिंपल बात है, श्वेता ने कुछ पैसे जमा किए। श्वेता ने अपने बैंक में आज एक दिन अगर 1 रुपया जमा किया, ठीक है, एक दिन अगर 1 रुपया श्वेता ने जमा किया तो 1 महीने में कितना रुपया जमा हो गया? देखो, बैठ के सोच रहे यार, कितना 31 या फिर 30 रुपया जमा हो गया, बराबर ना? ठीक है, अच्छा, श्वेता के पास में 1 महीने में 31 रुपया जमा हो गया, और श्वेता के पास में 1 साल में कितना रुपया जमा हो जाएगा? वो भी सोच रहे हैं, अरे भैया लोग, कितना दिन कितना होता है साल में? वो तो पता रहेगा ना शायद। 365 365। अच्छा, 65 में 65 है, ओके गुड, ओके। तो 365 रुपया, 365 रुपया रखने वाली एक अमीर औरत बन गई। कौन? श्वेता। श्वेता को अभी उम्र कितना श्वेता का? अनम्यूट करके जरा बताना अगर तकलीफ नहीं तो। श्वेता, आर यू एबल टू लिसन में? या आपका एज कितना है अभी? 19 है। चलो, श्वेता का एज अभी 19। श्वेता 19 उम्र से अगर स्टार्ट की, जस्ट मैं अभी कैलकुलेशन करने के लिए टाइम नहीं है, एक 10 साल अगर श्वेता ने अगर प्रार्थना, अगर उसने अगर 1-1 रुपया जमा किया तो कितना सारा पैसा श्वेता के पास में जमा हो जाएगा। उसी प्रकार से है प्रार्थना करना। हालेलुया। एक एक दिन आप जो प्रार्थना करते हैं, याद रखना, आपके स्पिरिचुअल बैंक में, आपके स्पिरिचुअल अकाउंट में आप रोज जो है पैसे को डाल रहे। नेवर योर एफर्ट इन क्राइस्ट इज इन वेन। मसीह में आपका परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं है। घुटने पे जाके दर्द उठा के प्रार्थना किया, उपवास करके प्रार्थना किया, हाथ उठा के प्रार्थना किया, वचन में समय दिया, ये एक सेविंग है। हालेलुया। अगर आप सेविंग करोगे तो मैं बोलूंगा आने वाले दिनों में वो जरूर बाहर आएगा।
हालेलुया। मेरी इच्छा है आज आपकी प्रार्थना हो और आने वाला बेनीहीन इसमें से बाहर आए, आने वाला कैथरीन कुलमन इसमें से बाहर आए, आने वाला रेनहार्ड बॉन्के इसमें से बाहर आए। हालेलुया। इस जवानी के सीजन में जब आप लोग प्रार्थना में बोते हैं, आप उसका जरूर कटनी काटेंगे। अगर आपने प्रार्थना किया है, वो आपको कभी लज्जित होने नहीं देगा, वो आपको कभी शैतान के सामने प्रलोभन में गिरने नहीं देगा, आपको उसमें खड़े रहने के लिए वो मदद करेगा। तो बहुत जरूरी है कि हम प्रार्थना करें, प्रार्थना करें। ओके, तो पहला मैंने आपको बोला किलिंग योर बैड एपेटाइट, बुरी भूख अभिलाषा को मारना। दूसरा क्या है? अब सर्कमस्टेंसेस, जो प्रलोभन करने वाले जो सर्कमस्टेंसेस है उससे भागना, अवसर से भागना। तीसरा वॉच एंड प्रे। चौथा जल्दी से लिख के लो, फॉर्म गॉडली फ्रेंडशिप, गॉडली फ्रेंड सर्कल। लिख के रखो, फॉर्म गॉडली फ्रेंड सर्कल, मतलब जो आत्मिक मित्र को अपने जीवन में रखना, आत्मिक मित्र को आपके जीवन में रखना। इसके बीच में मैं बोलना चाहता हूं, आप कभी भी आत्मिक मित्र या फिर आत्मिक रिलेशन, आपको मैं बोलना चाहता हूं, सभी जितने भी सुन रहे हैं, नेवर हैव अ स्पिरिचुअल रिलेशन विद ऑपोजिट सेक्स, या फिर आपके जो ऑपोजिट सेक्स है, अगर आप लड़के हैं तो लड़की के साथ में कभी भी आत्मिक रिश्ता ना रखे। ओ ब्रदर, आप क्यों उनसे बात करते हैं या फिर आप कंटिन्यूस क्या बात करते हैं? वो क्या है ना कि हमारा वो स्पिरिचुअल रिलेशन है, वो हम ना प्रार्थना विषय बोलते रहते हैं, वो हम ना वचन बांटते रहते हैं, जरूरत नहीं है। सुन रहे हैं आप लोग? अगर तू लड़का है, आत्मिक रिलेशन, तेरा आत्मिक दोस्त लड़का ही रहे, चाहे वो चर्च में हो चाहे कहीं पर भी हो, ट्राई योर बेस्ट to keep a godly relation surrounded by your friends. They must be they must be a godly one, they must be a spiritual one. वो लोग आत्मिक होना चाहिए, क्योंकि ना शारीरिक व्यक्ति आपको हमेशा पाप के लिए खींचेगा, लेकिन एक आत्मिक लोगों के साथ में अगर आप सराउंडेड है, बुद्धिमान लोग के साथ में सराउंडेड है, आप भी बुद्धिमान रहेंगे, आप भी फोकस्ड रहेंगे, आप भी आपके लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे। इसलिए चेक करो आपके फ्रेंड लिस्ट में आपने किसको रखा है। इसलिए वचन में लिखा है, अन्य जातियों के साथ में हमको परमेश्वर ने लाइसेंस नहीं दिया है कि हम ज्यादा उनके साथ में मेल रखे। ये मैंने नहीं बोला, इट इज नॉट सैमसन्स ट्रांसलेशन, इट इज रिटन बाय गॉड इटसेल्फ, कि असमान जुए में ना जूतो। एक ही मेज से हम दुष्टों के मेज से भी और परमेश्वर के मेज से भी साथ में नहीं कर सकते हैं। एक तो अच्छा फल, नहीं तो बुरा फल, एक तो आत्मिक मित्र। जरूरी नहीं कि हम अभी बहुत आज का जूम अटेंड किया और ब्रदर ने बोला है कि अन्य जाति लोग के साथ में संगति नहीं रखने का। आज से सबका नंबर डिलीट, और फ्रेंड कॉल करता है, अरे ए भाई वीरू किधर है तू? ए भाई बात नहीं करने का। हम लोग का प्रभु ने सिखाया है अन्य जाति लोग को कॉल भी नहीं करने का, अन्य जाति लोग से बात ही नहीं करना। नो, मैं बता रहा हूं, असमान जुए में नहीं जुटने का मतलब उनके साथ में अनवांटेड जो रिलेशनशिप है उसमें नहीं गिरने का। प्रभु ने आपके लिए रखा है सब कुछ। कितना लोग एक आमीन बोलते हैं? आमीन। जरूरत नहीं है यहाँ वहां देखने की। कुछ लोग बोलते हैं मेरे को वो व्यक्ति बहुत पसंद है और मेरे को वही चाहिए, वो कैसा भी है, पापी है, वो बेवड़ा है, वो ड्रग्स पीता है, चलेगा, मैं उसके साथ में रहेगा। अभी तो चलेगा बोलता है, बाद में वही पास्टर को आके बोलती है प्रार्थना करो डिवोर्स होने के लिए। अरे बहुत मारता है, रोज मारता है आके पी के। अरे तेरे को ही चाहिए था ना वो। कितना लोग सुन रहे हैं? तो जरूरत नहीं है। तुमको बाहर से दिखता है, लेकिन क्या मालूम वो यहाँ वहां देखने वाला इंसान है। कितना लोग सुन रहे हैं मुझे? Am I speaking to youth today? Hallelujah! Praise Lord! तो हमेशा याद रखना, आप ऐसे लोगों के साथ में घेरे रहो और ऐसे लोगों के साथ में ही रिश्ता बनाना है जो कि मसीह लोग हो। Amen! Hallelujah! Okay. मैं ज्यादा नहीं लेना चाहता हूं, इसलिए हम क्या करना है, प्रार्थना करते रहना है। और 4 चीजें फटाफट बोलिए। 4 चीजें क्या है उमेश ब्रदर? हिंदी में बोलिए जल्दी से। यस, पहले अपने गंदे भूख को मारो, किल योर एपेटाइट। बैड एपेटाइट, नॉट एपेटाइट, बैड एपेटाइट। यस, बैड एपेटाइट। उसके बाद सेकंड है रन अवे फ्रॉम योर टेम्पटिंग सर्कमस्टेंसेस, या फिर ऐसे अवसरों से भागना है। प्रलोभन में लेके जाने वाले अवसरों से दूर भागना है। तीसरा है वॉच, जागरूक रहो और प्रार्थना करो। प्रार्थना करते रहो। चौथा है आत्मिक फ्रेंड्स के साथ में सर्कल में रहना है।
आमेन, हालेलुया। प्रार्थना करने वाले कुछ लोग चर्च में भी हो सकते हैं, अच्छा प्रार्थना करने वाले लोग हैं अपने भी चर्च में, उनके साथ में संगति रखो, उनके साथ में उठना बैठना, उनके साथ में एक रिलेशन रखो, यू विल बी सेफ, हालेलुया। मैं एक दास होने के नाते मैं हमेशा चाहता हूं कि मैं हमेशा प्रभु के दास लोग से सराउंडेड रहूं, और ऑफ कोर्स उसका अनुभव मेरे जीवन में है। मेरी क्यों इच्छा है कि मैं बहुत सारे पास्टर लोग के साथ में सराउंडेड रहूं, क्योंकि मैं पाप नहीं करूंगा। मुझे एक रहेगा कि यार आई हैव दिस मेनी पास्टर्स, नो मैं पाप करूं, व्हाट विल बी माय, मेरा इमेज क्या रहेगा, और अगर मैं पाप किया तो भी नो इन सब के सामने दे विल बी कैरिंग मी, मेरे कमी के टाइम पे वो मुझे कैरी करेंगे, मेरे गलती के टाइम पे वो मुझे करेक्ट करेंगे। तो इस प्रकार से ऐसे स्पिरिचुअल जो है फ्रेंड सर्कल हमारे लाइफ में हम रखना है, जो हमें इस काम से जो है हमें हेल्प करे, हालेलुया। आखिरी का एक वचन पढ़ के खत्म करेंगे आज का मीटिंग, 2 कुरिन्थी 5:10। थैंक यू होली गोस्ट। 2 कुरिन्थी 5 उसका 10 वचन, जल्दी। क्योंकि अवश्य है कि हम सबका हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए, मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किए हो पाए। देह के द्वारा जो भी भले बुरे काम किए हैं उसका न्याय करने का एक दिन है जब आप प्रभु के मसीह के न्यायासन के सामने, मसीह के जो थ्रोन रहेगा, थ्रोन ऑफ क्राइस्ट, जो मसीह का न्यायासन है, जजमेंट सीट ऑफ क्राइस्ट के सामने आपको भी खड़ा रहना है, मुझे भी खड़ा रहना है, मुझे भी हिसाब देना है, आपको भी एक दिन हिसाब देना है। जब भी आपको प्रलोभन आए, एक बात याद रखना, आज मैं जो भी किया उसका एक भरनी मुझे क्या है प्रभु के सामने करना पड़ेगा, उसका एक हिसाब जो है मेरा यीशु को मेरे को देना पड़ेगा। इसलिए मुझे बच के रहना पड़ेगा। 2 जन को याद रखना है, किसको? तोता एंड काली बिल्ली, हालेलुया। ये चीज हमेशा माइंड में रखना। हमेशा शैतान ऑफर लेके आएगा तो कैसे हम लड़ना है। 4 चीजें बताया आपको मैं, किस प्रकार से पाप होते हैं, किस स्टेप में पाप होता है, और चांसेस कैसे रहते हैं पाप होने के, वो भी मैंने आपको बताया, हालेलुया। इस समय इस वचन की प्रकाशन में जो भी वचन आपने प्राप्त किया है, इसकी प्रकाशन में इस समय ब्रदर उमेश थोड़ा समय प्रार्थना में अगुवाई, बहुत ही कम से 3 और 4 लाइन्स में he will lead us in prayer। सब लोग आंखें बंद करें, प्रभु से दिल से प्रार्थना करें, लॉर्ड मुझे इसमें से बचा, ये प्रकाशन में तेरा प्रार्थना। धन्यवाद, थैंक यू खुदावन। परमेश्वर धन्यवाद करते हैं इन अद्भुत वचनों के लिए पिता। यस परमेश्वर, जैसा आपका वचन आया खुदावंद कि हम जागते रहें परमेश्वर, और प्रभु जी जागते रहें और प्रार्थना करते रहें प्रभु जी कि हम पाप में ना पड़े। यस परमेश्वर, जिस भाई ने, जिस बहन ने प्रभु जी इन वचनों को सुना है खुदावंद, आप परमेश्वर हालेलुया, उनके हृदय में ये वचन परमेश्वर सदैव रहे खुदावंद, सदैव परमेश्वर ये प्रभु जांचते रहे, अपने आप को प्रार्थना करते रहे, और कभी भी परमेश्वर हालेलुया उन सिचुएशंस में आने पर परमेश्वर हालेलुया ये पाप में, उस प्रलोभन में ना पड़े खुदाबंद। यस हालेलुया, हालेलुया। कोई भी इनमें से नाश ना हो परमेश्वर, कोई भी उस डार्कनेस में परमेश्वर, उस अंधकार में परमेश्वर ना मर जाए खुदा। यस यस जीसस, हालेलुया। आप छुड़ाने वाले परमेश्वर हैं खुदाबंद, आप इन्हें छुड़ाइए और प्रभु जी हालेलुया जीवन भर खुदावंद इन्हें स्थिरता में रखें परमेश्वर, स्थिरता में रखें पिता, यीशु मसीह के नाम से खुदावन हम इसे मांगते हैं। आमेन आमेन हालेलुया। उसने दाखरस और तेल उंडेला मेरे आत्मा को चंगा किया। घर में आप लोग गा सकते हैं, म्यूट रखिए, नहीं तो फिर बहुत ज्यादा जम्बलिंग हो जाएगा। उमेश ब्रदर, कैन यू लीड अस इन दिस वर्शिप? उसने दाखरस और तेल उंडेला ओ मेरी आत्मा को चंगा किया, उसने दाखरस और तेल उंडेला ओ मेरी आत्मा को चंगा किया। यरीहो के किनारे अदमुआ पड़ा दाखरस और तेल उंडेला। आमेन। यीशु 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 मैंने उसको पा लिया, यीशु 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 मैंने उसको पा लिया, यीशु यीशु यीशु
मैंने उसको पा लिया, मैंने यीशु को पा लिया, उसके मार खाने से मैं चंगा हुआ, यीशु नाम की जय जय हो, उसके मार खाने से मैं चंगा हुआ, यीशु नाम की जय जय हो। हालेलुया, यीशु नाम की जय जय हो, यीशु नाम की जय जय हो। हालेलुया, प्रेज गॉड, आमेन, वंडरफुल। यीशु नाम की जय जयकार कर, एक बार हाथ उठा के हालेलुया बोलकर, आमेन, हालेलुया, प्रेज गॉड, आमेन। मैंने सुना है आज आप 12th का जो है सीबीएसई बोर्ड का, आई थिंक सीबीएसई बोर्ड का आज जो है रिजल्ट आने वाला है, और वी हैव अंशिका इस समय हमारे बीच में है, या शी कुड बी, बहुत सारे शायद टेंशन में होंगे क्या रिजल्ट आएगा, आमेन। जैसे मैंने वचन में ही कहा है कि घोड़ा तैयार होगा युद्ध के लिए, लेकिन जय किसकी ओर से आता है? परमेश्वर की ओर से आता है। 2 शब्द हम अंशिका के लिए भी, अंशिका के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। हेवनली फादर, प्रभु जी, हम मिलकर अंशिका के लिए समय प्रार्थना करें प्रभु। आज सीबीएसई का 12th का रिजल्ट है खुदावन, we declare your victory over her exams, Lord। उसके जो एग्जाम्स है Lord, उसके ऊपर हम विजय को बोलते हैं यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी। एक अद्भुत काम प्रभु आपकी बेटी के जीवन में होने के लिए, जो विश्वास करते हैं उनका मुंह कभी भी तू लज्जित होने नहीं देगा, तूने हमें वचन में कहा है Lord। उसी प्रकार से प्रभु तेरा वचन कहता है, मैं तुझे पूछ नहीं, मैं तुझे सिर बनाऊंगा। ये सारा वचन प्रभु जी हाल प्रकट होने के लिए मिलकर प्रार्थना करते हैं। वी ब्लेस हर, एवरी फियर, एवरी टेंशन उसकी लाइफ से निकल जाए, और आपके ऊपर पूरा डिपेंड होने के लिए मदद कर। Give her a good future. Bless her in Jesus' name. Hallelujah. Okay, so कैसे हैं आप लोग सब? अच्छे हैं? और मैं आपको बताना चाहता हूँ कैसे लगा आज आपका यूथ मीटिंग। अगर आपको ज्यादा मैंने बोर नहीं किया तो मैं वापस आपको 2 हफ्ते में या जैसे भी, एज आई गेट फ्री, जैसे भी मुझे टाइम मिलेगा मैं कोशिश करूंगा यूथ लोग से बात करने के लिए। लेकिन अगर आप लोग सब तैयार है, अभी कोई है सर जो जॉब पे जा रहा है, यू आर गोइंग टू जॉब एंड यू आर नॉट हैविंग टाइम? संदीप ने हाथ उठाया है, और कोई नहीं है ना? ठीक है। सो क्योंकि हमारे पास में एक अच्छे यूथ प्रीचर इन दिनों में है एंड ही इज डूइंग अ लाइव सेशन, तो मेरी इच्छा थी कि वो भी एक बार आए और अपने जूम मीटिंग में मैं उनको वेलकम करूंगा। मैं आप लोग को इन्फॉर्म करूंगा, तभी आप लोग आ जाना। आपको यूथ वॉरियर्स का जो ग्रुप है उसमें आप लोग को जो है ये चीज होगा। और दूसरा चीज मैं आपको बोलना चाहता हूँ, कितने लोग के पास में यूथ वॉरियर्स का टी शर्ट है? ऑलमोस्ट अपने सब लोग, अपना कॉल ऑफ जीसस का जितने भी यूथ वॉरियर्स है, मुझे लगता है सबके पास रहेगा। एक चीज क्या आपको करना है ना, हम लोग एक वीडियो रिलीज करने जा रहे हैं यूट्यूब के ऊपर और फेसबुक के ऊपर। आपको क्या करना है, एक सॉन्ग दिया जाएगा और वो सॉन्ग को जो है आपको गाना है। वो टी शर्ट पहन के वो सॉन्ग को आपको क्या करना है, गाना है। छोटा सा ही सॉन्ग देंगे, वो छोटा सा सॉन्ग गा के रिकॉर्ड करके आपको भेजना है। उसके बाद में क्या, सब लोग करके भेजना है। उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे कि जैसे ये अपनी शिल्पा सिस्टर की बेटी का नाम क्या है? What's your name? श्वेता, या श्वेता भी रहेगी, अपना वीरू रहेगा, सपना पवार, ये सब लोग रहेंगे। तो स्टार्ट करेंगे थोड़ा सबका दिखाएंगे। समझ में आ रहा है ना? एक लाइन टाइप। हाँ, वेरी गुड। या वैसे ही एक लाइन सबका शो करेंगे उस वीडियो में सब लोग। तो आप लोग बस जो है वो वीडियो रिकॉर्ड करके मुझे भेज देना, बाद में हम लोग उसमें से कट करके उसको मैच कर देंगे। हाँ, एडिट करेंगे। सो मुझे लगता है आप लोग कर सकते हैं। जितने ज्यादा लोग आज, जो भी यूथ लोग आज नहीं आए हैं, ऐसे भी कुछ यूथ लोग हैं जो जॉब वगैरह पे ऐसा कोई है, तो उनको भी बताया जाए। और ये चीज का इंफॉर्मेशन आपको यूथ वॉरियर्स के ग्रुप में मिलेगा। कोई भी पीछे नहीं रुकना है। छोटा सा सॉन्ग बाय हार्ट करो, अच्छे से टी शर्ट वगैरह पहनो यूथ वॉरियर्स का, और आपके ही मोबाइल के कैमरा से अच्छे से रिकॉर्ड करके उसको भेज देना, ठीक है? दूसरा चीज, आज शाम को आज रात को 8:30 बजे अगेन मैं फर्स्ट टाइम जो है चर्च के साथ में जूम पे आने वाला हूँ। आप लोग सब आना है, आएंगे ना? वो ज्यादा लंबा नहीं रहेगा। कोशिश किया जाएगा कि वो 1 घंटे का रहे, क्योंकि ऑलरेडी 8:30 है ना। तो आप लोग तैयारी के साथ में आना। आपके पेरेंट्स लोग को भी ऐड करो, घर में जितने भी मोबाइल है सब पे जूम चालू करो, और पर्सनल रूप से सब लोग लेके बैठना। सो मैं आशा करता हूँ आप लोग सब रहेंगे, कोई भी मिस मत करना। और बहुत ही इम्पोर्टेंट मीटिंग है।
बहुत सारे लोग जो गायब है यहाँ वहाँ पे, उन सबको कनेक्ट करने वाला एक मीटिंग। ओके, आमीन। सो आपको प्रभु बहुत बहुत ब्लेस करे, आशीषित करे और बरकत दे। और कैसे है श्वेता, सपना, वीरू एंड स्नेहल सिस्टर, कोमल, कुणाल एंड स्नेहल चौधरी सिस्टर, या सिस्टर ये आप पहले बार में आप अपनी गवाही बताए थे, राइट? हाँ हाँ। ओके ओके, ये आप कहाँ से है बहन? मैं अंबरनाथ से हूँ। अच्छा अच्छा, या अंबरनाथ से, हाँ। अंबरनाथ से, ओके। गए दिनों में, गए संडे को और एक जो है फैमिली का भी जो गवाही आई थी इंग्ले करके, आप उन परिवार में? हाँ हाँ, वो मेरे सास ससुर है। ओके ओके, वो आपके, अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ। चौधरी देखा और इसके लिए मैं बोला। नहीं, चौधरी मेरा डैडी का सरनेम है ना, इसलिए फिर वही लगाती हूँ अभी। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके। सो बहुत अच्छा लगा बहन आपको भी देखकर। हाँ, ब्लेस थैंक यू। करे। तुषार, हाउ आर यू तुषार? फाइन। फाइन, ओके ओके। संदीप, हाउ आर यू ऑल? घर पे सब लोग ठीक है? आपकी आवाज नहीं आ रही है? यश, प्रियंका, तो फ्राई नहीं ब्रदर। हाँ अभी आवाज जा रही है? हाँ अभी हाँ, थोड़ा माइक खराब है। थोड़ा माइक खराब है। हाँ, माइक का। ओके। और प्रियंका कैसे है? हाँ ब्रदर। अच्छा अच्छा, क्वारंटाइन डेज कैसे रहा आप लोग का सबका स्पिरिचुअली? मैं आशा करता हूँ क्योंकि इन दिनों में ढेर सारा लाइव मिल रहा है हम लोग को, डेली शाम को 7 बजे से लाइव रहता है, वचन, प्रार्थना, जूम मीटिंग, क्या क्या हो रहा है। तो ये सब में शामिल होइए, आप स्पिरिचुअली फिट रहेंगे। मैं इस समय यहाँ से कल्टी मार रहा हूँ, आप लोग को मैं छोड़ रहा हूँ, आप लोग आपस में बात कर सकते हैं, ठीक है? हाँ। और एनी फर्दर इंफॉर्मेशन रहेगा उमेश ब्रदर आपको बताएंगे। गॉड ब्लेस यू, सी यू बाय। बाय, प्रेज द लॉर्ड। बाय बाय, प्रेज द लॉर्ड। बाय। हेलो सबको, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। कैसे सब लोग? जय मसीह की सबको। अच्छा लगा बहुत दिन के बाद सबको देख के। अभी भी बहुत लोग का माइक बंद है, सपना सिस्टर का, अनिकेत ब्रदर, श्वेता सिस्टर, और बहुत लोग का माइक बंद है। तुषार ब्रदर, अंशिका कहाँ है? अंशिका का भी बंद है। सब लोग कैसे हैं? ठीक है, तुम कैसे हो? हाँ, मैं भी अच्छी हूँ। ठीक आहे मी, प्रियंका. बाकी कसं चाललंय सगळ्यांचं? प्रेयर वगैरे, घरामध्ये सगळं व्यवस्थित? अच्छा.